बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। एक आसान सी और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। जिस तरह से हम आम पुलाव घर में बनाते हैं सभी घर में यकीनन वैसा ही बनता होगा, मगर आज की जो रेसिपी है थोड़ी सी डिफरेंट है, मुख्तलिफ तरीके से बना रही हूँ। बहुत टेस्टी, खुशबूदार, मज़ेदार सा पुलाव बनकर तैयार होता है। तो आपने रेसिपी मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगे लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पैन में 1 लीटर पानी ऐड किया है। इसको मैंने गरम कर लिया है। इसमें थोड़ी-सी हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा पुदीना शामिल कर देंगे और डंडियों के साथ हम इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे, जो कि थोड़ा-सा है। और इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करके चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने चिकन का स्टॉक रेडी करना है और कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं करना है। तो बस जिस वक़्त चिकन इसमें पकना शुरू होगी, बॉयल होना शुरू होगी, उसके बाद के हमने 10 मिनट्स काउंट करने हैं। हमने यहाँ पर चिकन को ज़्यादा नहीं गलाना है और इसको बस अब हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। चिकन को इस वक्त पकते हुए 10 से 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। चूल्हा बंद कर देंगे। चिकन के तमाम पीसेस को हम यहाँ से निकाल लेंगे और जो धनिया और पुदीने की पत्तियां हैं वो हमने पुलाव में शामिल नहीं करनी है। बस जस्ट हम इस स्टॉक को छान कर रख लेंगे। यहाँ दूसरे पैन में मैंने 3/4 कप के बराबर ऑयल ऐड किया है। इसमें हम 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक काट कर शामिल करेंगे। साथ ही हम तमाम साबुत गरम मसाले शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे 2 से 3 टीस्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज इसका गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें 3 बड़े टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। इसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी साथ ही शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर 3 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने चिकन स्टॉक में ऐड किया था। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 3 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 2 टीस्पून हम इसमें सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। हमने चूँकि इसमें टमाटर भी शामिल किए हैं तो दही हम कम क्वांटिटी में शामिल करेंगे, यानी 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर। इनको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ पर हमने टमाटरों का और दही का पानी ड्राई नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर चिकन भी ऐड करना है। चिकन को हम इस मसाले के साथ कुक करेंगे तो उसी दौरान ये तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छी भुन जाएंगी। तो स्टॉक से निकाला हुआ चिकन ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। मसाले को मैंने चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने यहाँ पर पानी शामिल करना है। चावल के हिसाब से हम यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले चिकन स्टॉक ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने मेजर नहीं किया है। सिर्फ मैं ये स्टॉक ऐड कर रही हूँ। एक्स्ट्रा पानी हम चावल डालने के बाद शामिल करने की जितनी रिक्वायरमेंट होगी तो कवर करके रख देंगे। पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में तक बॉयल आ चुका है। अब हमने इसमें सोक किए हुए बासमती राइस ऐड करने हैं। कप्स के साथ अगर मेजर करेंगे तो 5.5 से 6 कप निकलते हैं। मैंने चूँकि स्टॉक को मेजर नहीं किया था, इसलिए मैं इसको कप्स के हिसाब से मैं पानी को मेजर नहीं करके ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास के बराबर मुझे पानी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि चावल के लेवल से 1 या 1.5 इंच पानी ऊँचा होना चाहिए। पानी डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और वो हरी मिर्चें जो हमने स्टॉक में ऐड की थी वो ज़ाया नहीं करेंगे, वो साथ में शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम पानी को ड्राई कर लेंगे। जब इतना पानी रह जाएगा तो उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे धीमी आंच पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। इस तक चावल को दम लग चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये आम पुलाव नहीं है। हम जिस तरह से आम पुलाव बनाते हैं, स्टॉक रेडी करते हैं, वैसा पुलाव ये बिल्कुल भी नहीं है। हमने धनिया पुदीना जो इसमें स्टॉक में शामिल किया था, यकीन जाने इस पुलाव का टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट आता है। बहुत ज़्यादा लजीज ये पुलाव बनकर तैयार होता है। तो आम सी रेसिपी बनाने की बजाय आप ये रेसिपी ज़रूर आजमाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। अपनी मर्ज़ी की चटनी, सैलेड, रायते के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर बनाना है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। कमेंट, लाइक और शेयर भी आपने ज़रूर करना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।